Audio Jungle. Audio Jungle. तो मैं श्रीकांत दास फिर से आपके बीच में खबर चल रही है लगातार कल से कि चल रहा है 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो फार्मूला चला था कहीं न कहीं वो आकर के उप मुख्यमंत्री के पद पर आ गया है। कल ही दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे द्वारा ये घोषणा की गई कि टी सिद्धेश्वर बाबा जो कि स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ हैं उन्हें प्रमोट करके उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि लगभग 90 दिन के आसपास बचा विधानसभा चुनाव होने में और इस समय कांग्रेस टी सिद्धेश्वर बाबा जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नाराज कहीं न कहीं दिखते थे उनको उप मुख्यमंत्री बना करके कहीं न कहीं एक उनको मनाने की कोशिश की गई है। उसी के चलते काफ़ी राजनीति कांग्रेस में गहमागहमी चलती रही। वहीं पे बार प्लट वार का भी दौर काफ़ी है। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं टी सिद्धेश्वर बाबा को मनाने की कोशिश की जा रही है। ये डैमेज कंट्रोल करने का कांग्रेस का आखिरी मौका है। वहीं बूथ चले अभियान के तहत टी सिद्धेश्वर बाबा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं कुम्हारी में, जहां पर बूथ चलो अभियान के तहत वो यहां के बूथ मैनेजमेंट की बागडोर संभाल रहे हैं। आइए मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। काफ़ी तीखे प्रश्न। हमारे कुम्हारी में प्रथम आगमन पर हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री बूथ चलो अभियान है। प्रदेश की हमारी प्रभारी शैलजा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेश भाई, सबने मिलकर ये तय किया कि चुनाव के पहले हम कांग्रेस के संगठन के ढांचे को फिर नया पुराना देखना चाहेंगे। और आप लोगों ने देखा कि पहली कड़ी में संभागीय स्तर की बैठकें हुई। 5 संभागों में कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों को बुलाया गया और वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहा और सब साथ एकजुट भी हुए। इसके बाद में हर विधानसभा स्तर पे जोन और सेक्टर स्तर के प्रभारियों की बैठक ली जा रही है और उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। उस ट्रेनिंग के बाद में क्या वास्तव में हमारे मतदान केंद्र पे जो हमारी इकाई है कागज में है, मौके पे है कि नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा में जाके वरिष्ठ साथियों को ये जिम्मेदारी दी गई कि जैसे परखते हैं तो आप पर्ची लगा के देखो, रैंडम कहीं भी किसी जगह जाके आप देखो कि वहाँ पोलिंग के बूथ के गठन हुए हैं कि नहीं, अध्यक्ष हैं, 30 साथी हैं, इनका गठन हुआ है कि नहीं। और इसके बाद में फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बूथ लेवल का होगा। ये चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी की जो संगठन की इकाइयां हैं वो सुदृढ़ रूप से और सुचारू रूप से मैदान में काम कर रही हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग आए। भरोसा बरकरार कांग्रेस सरकार फिर से, ये आप लोगों का एक नारा है। उसको लेकर के आप कितना पाते हैं और कितना संतुष्ट हो पाते हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार वापस करके? पिछले चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल जी ने व्यापक पूरे प्रदेश में पहल की थी। अनेकों धरने, आंदोलन और क्रमबद्ध तरीके से तत्कालीन शासन के विरोध में जो गलत काम हो रहे थे उसके विरोध में जेल भरो अभियान से लेके बहुत सारी पहल की गई थी। घोषणा पत्र भी बना था और हम लोगों ने टारगेट रखा था लोगों के सामने कि 15 साल से आपने सरकारों को देखा है, जर्सी गाय की बात हुई, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। शिक्षा कर्मियों के लिए रमन सिंह जी ने कहा था कि बस ये चुनाव बीता 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर सबकी नियमितीकरण हो जाएगा। और हमने देखा कुछ नहीं। धान का बोनस हम 300 रुपया देंगे, एक साल कुछ मिला, दूसरे साल 50 रुपया मिला, तीसरे साल कुछ भी नहीं मिला। तो ये कथनी और करनी के अंतर के सामने कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल जी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक विकल्प प्रस्तुत किया कि ये चीज़ें हम भी करना चाहेंगे और लोगों ने स्वीकारा। हम लोगों को स्वीकारा और मौका दिया, और ऐसा मौका दिया जिसकी शायद परिकल्पना हम लोग को भी नहीं थी।
जीतेगी कांग्रेस, उस समय भी हम लोग के मन में था, विश्वास था कि 50-52 सीट उससे ज़्यादा आएंगी, शायद 60 सीटें आ जाएं, लेकिन 68 सीटें आएंगी और इतने बड़े बड़े अंतर से हम जीतेंगे, ये भी हम लोगों ने नहीं सोचा था। तो ये मतदाताओं का विश्वास था कि उन लोगों ने हमको ये मौका दिया। 5 साल भूपेश बघेल जी के अब मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों ने कार्यकाल को देखा और जिन बातों को हमने चुनाव के पहले कहा था उनको करके लोगों के लिए उपलब्ध कराने की पहल भूपेश बघेल जी की सरकार ने की और उस उपलब्धि के आधार पे हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, ये कहकर कि अब हम पे भरोसा करिए। पहले हमने कहा था विश्वास करिए, हम करेंगे। आते हैं लोग चुनाव के पहले बहुत सारी बातें कह के चले जाते हैं, चुनाव के बाद क्या क्या वादे थे वो कागज़ में सीमित रह जाते हैं। ये एक ऐसा दृष्टिकोण लोगों का था, लेकिन सरकार बनते के साथ, मुख्यमंत्री की शपथ लेते के साथ पहली कैबिनेट की बैठक भूपेश जी ने जो ली, उसी में राहुल जी को विदा करने के बाद ये निर्णय उन्होंने लिया कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा और 2500 रुपये में धान की खरीदी होगी। बड़े दो निर्णय। तो अब भरोसे पे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। भरोसा करिए। पहले हमने विश्वास मांगा था, विश्वास करिए भाई। अब हमने कहा और किया, काफ़ी चीज़ें की हैं। भरोसा करिए, आगे भी हम आपके लिए करेंगे। ये चुनाव के आधार हमारा रहे। डिप्टी सीएम आप बन चुके हैं और मात्र 90 दिन के बाद में फिर से चुनाव की घोषणा हो जाएगी। किस रूप में देखते हैं? विपक्ष का कहना है कि ये आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। भूपेश भाई के साथ के बाद से हम लोग लगातार साथ काम करते रहे और सरकार बनने के बाद एक चर्चा मीडिया में बहुत चर्चा रही, ढाई साल, और उसको लेके कुछ लोगों ने प्रयास किया कि हम लोगों के संबंध में भी कुछ आँच आए और जितनी समझदारी से हम लोग चल सकते थे हम लोग चले। और हम लोगों ने देखिए आज 4.5 साल हो गए, मिल के हम लोगों ने काम किया। आपने कहीं किसी विभाग में काम रुकते हुए नहीं देखा होगा, चाहे मेरे विभाग हो चाहे दूसरे विभाग हो। अगर ऐसी कोई अनबन की बात होती तो जहाँ छत्तीसगढ़ में 6 मेडिकल कॉलेज थे और केवल वो उन 6 में 3 ही मेडिकल कॉलेज चल रहा था, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर। बाकी 3 जो स्वीकृत हुए थे, राजनांदगांव, रायगढ़ और अंबिकापुर, उनमें मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों से चल रहा था। ये अस्पताल चालू है। अंबिकापुर का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी करेंगे, संभवतः 8 तारीख को उनसे समय लेना है। 3 नए मेडिकल कॉलेज खुले, उनकी स्वीकृतियां हो गई, उनका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी करेंगे। दुर्ग के मेडिकल कॉलेज का हमने अधिग्रहण किया, ये 10वां मेडिकल कॉलेज हो गया। उसके बाद 4 नए मेडिकल कॉलेज भूपेश भाई ने बजट में रखे, गीदम में, चांपा जांजगीर में, मनेंद्रगढ़ में और कवर्धा में। कहीं जो लोग बताना चाहते हैं कि तालमेल के अभाव में काम हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, इतना कैसे हो सकता था? तो हम लोगों के बीच में आदान प्रदान, चर्चा, बातचीत आपस में लगातार होती रही है और एक समन्वय के साथ हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है और फील्ड में भी दिख रहा है। अचानक सीएम बनने की घोषणा हो गई, चुनावी घोषणा वो लगता है अचानक हुआ क्योंकि आज जी वो उनने पूछा है, मैं उसका भी जवाब देना। कल हम लोग बैठक के लिए गए, चुनाव के संदर्भ में स्ट्रैटेजीज क्या हैं। जो सीनियर कांग्रेस के लोगों को बुलाया गया तो उन्होंने अपने बातों को रखा। रविंद्र चौबे जी ने फ़ोन से अपनी बात को रखा और हम सब ने अपनी बात वहाँ रख के हम आ गए। अगर ये सोचा जाएगा कि बस कल की बैठक हुई और अचानक निर्णय हो गया और उप मुख्यमंत्री की बात आ गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़े निर्णय होते हैं, गंभीर निर्णय होते हैं। तो पार्टी ने इस पर कई दिनों से चिंतन किया होगा, हाईकमांड ने चिंतन किया होगा और फिर सबकी सहमति लेके, भूपेश भाई की सहमति लेके, प्रभारी की सहमति लेके, प्रदेश अध्यक्ष जी की सहमति लेके, हाईकमांड का तो स्वाभाविक है कि बिना खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी के तो निर्णय पार्टी नहीं लेती है। उस क्रम में कल घोषणा हो गई। अभी तक चलता था कि क्या होगा, 2.5 साल वाला है,
मुख्यमंत्री बदलेंगे नहीं बदलेंगे, तो वो सारी बातों पे विराम है। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश भाई टीम को लीड करेंगे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लीड करेंगे, और उनके साथ में पहले कैबिनेट के मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी थी, अब उनके उप कप्तान के रूप में हम लोग को जिम्मेदारी मिली है। साथ में हमको काम करना है। तो घोषणा पत्र में तमाम मात्र 3 से 4 माह बचे, बहुत सारी घोषणाएं अभी भी अधूरी है, तो क्या जनता में कुछ नाराजगी, क्योंकि चुनाव है, किस तरफ से चुनाव को लीड करेंगे आप लोग? जो काम नहीं होते हैं वो लोगों के ध्यान में निश्चित रूप से रहते हैं, और जो काम हो गए हैं उससे ज़्यादा वो बातें ध्यान में रहती हैं जो नहीं हुए रहते। हम लोगों का यही प्रयास है, आज के कार्यक्रम का मकसद भी वही है कि हम लोगों को ये बता सकें कि हमने ईमानदारी से प्रयास किया। ये नहीं थी कि जर्सी गाय आ रही है, जर्सी गाय आ रही है, हर आदिवासी परिवार में वहाँ सब खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं और जर्सी गाय का एक भी जर्सी गाय का पता नहीं चला। यहाँ 36 बड़े लक्ष्य थे, उसमें 7-8 बचे होंगे, जैसे शराबबंदी है, इस प्रकार के कुछ काम बचे होंगे जिसमें काम हम नहीं कर पाए। अन्यथा 12, 13, 14 लगभग पूरी तरह से हो गए हैं और बाकी को आंशिक रूप से भी कर दिया गया है। उसी भरोसे पे हम लोगों के बीच में, और ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप कोई भी घोषणा पत्र उठा के देख सकते हैं कि पहले 4 पन्ने तो पलटने, पहले 4 पन्ने में आपको दिख जाएगा कि जो उसमें लिखा है उसमें से कितना हो गया। मैं हो सकता है ज़्यादा आपको बोल रहा हूँ, तो आप स्वयं देख लेंगे कि उसमें ऐसा है कि नहीं। उसी आधार पे हम चुनाव लड़ना चाहेंगे। जय बीरू की भी बात आपने कही, तो हम साथ थे 18 साल। मैं ये पूछूंगा सर, जय कौन है और वीरू कौन है? मैं लंबा हूं तो अमिताभ बच्चन टाइप, स्मार्ट हैंडसम हमारे धर्मेंद्र, बलिदान तो फिर अमिताभ बच्चन को देना पड़ा। इसमें दोनों जिंदा है। Audio Jungle.